रवि कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। शहर की भीड़ और आवाज से दूर ये गांव हमेशा शांत रहता था। लेकिन आज कुछ अलग था। ये गांव इतना खाली क्यों लग रहा है? सब लोग कहाँ गए? घर पहुंचते ही रवि को सुकून मिला, लेकिन उसकी दादी के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। तू आ गया बेटा, ठीक से आया ना? हाँ दादी, पर गांव इतना सूना क्यों है? अब लोग शाम होते ही घर से नहीं निकलते। क्यों? पुराने कुएं के पास कुछ ठीक नहीं है। रवि को दादी की बात अजीब लगी, पर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। क्या सच में कोई बात है या बस गांव वालों का डर? रवि टॉर्च उठाता है। एक बार देख के आता हूँ। रात हो चुकी थी और रवि अकेला उस पुराने कुएं की तरफ जाने लगा। वो कुएं के पास पहुंचा और कुएं के पास पहुंचने के बाद रवि ने आसपास देखा, पर रवि को वहां कुछ नहीं दिखा। फिर रवि ने सोचा, बस एक पुराना कुआं ही तो है। रवि ने जैसे ही ऐसा कहा, तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई। पानी। ये सुनकर रवि डर गया और उसने कहा, कौन है? मुझे बाहर निकालो। कौन है वहाँ? क्यों मजाक कर रहे हो? कौन है वहाँ? मुझे बाहर निकालो। ये सुनते ही रवि डर जाता है और डर के मारे रवि तुरंत वहां से घर के लिए जाने लगता है। और थोड़ी ही देर में रवि घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद रवि सोचता है कि सब ठीक है, पर रवि ये नहीं जानता था कि वो डर भी उसके साथ उसके घर आ गया है। ये सब सच नहीं हो सकता। वहाँ सच में कोई था या ये मेरा बस एक वहम है? तुमने मुझे देखा है? कौन? मैं यहाँ हूँ। कौन है? सामने आओ। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये सुनकर रवि हैरान हो गया और रवि ने बोला, मदद? कैसी मदद? और मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? तुमने मुझे सुना है, इसीलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज मेरी बात सुनो। रवि बेड पे बैठता है और उसकी कहानी सुनने लगता है। मैं इसी गांव में रहती थी। एक रात कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उनका सच देख लिया था। उन्होंने मुझे उस कुएं में धक्का दे दिया। मैं अब तक वहाँ हूँ। तुमने मुझे सुना है? तो मैं क्या करूँ? कुएं के पास आओ। अगली सुबह रवि अपने कमरे में नहीं था। कल रात किसी के चलने की आवाज आई थी। शायद वो भी कुएं के पास गया था। उसके बाद रवि कभी वापस नहीं आया। मुझे बाहर निकालो।